आ गए हैं वापस से एक और एनिमे को लेकर जो तुम्हें अच्छा फील करवाएगी। ये एनिमे एक रीइंकार्नेशन एनिमे है बट थोड़ी सी अच्छी है, अलग है और बाकी रीइंकार्नेशन एनिमे से तो ठीक ही है, जो मुझे भी अच्छी लगी है क्योंकि जिस तरीके से बाकी रीइंकार्नेशन एनिमे होती है उससे तो ठीक ही है मेरे लिए। तो अभी इसके 2 ही एपिसोड आए हैं तो तुम इसे देख सकते हो। अब जल्दी से इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा जिसका नाम निजीमा है वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा होता है, कैसे उसका प्रोडक्ट मार्केट में एक अच्छा रेवोल्यूशन ला सकता है। लेकिन फिर भी वो सामने वाली कंपनी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो एक लड़की खड़ी होती है उसी कंपनी से जिसका नाम होता है ताकाए। वो बोलती है ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सही है और आजकल तो हर कोई कैशलेस हो रहा है, तो हमें इसकी तरफ जरूर जाना चाहिए। उनकी डील हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि कैसे निजीमा सान और ताकाए सान एक साथ बात कर रहे हैं बाहर, जहाँ पे निजीमा को भूख लगती है और ताकाए उसे अपना बेंतो ऑफर करती है जो निजीमा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं कि कैसे निजीमा ने ताकाए के साथ शादी कर ली है जिसमें उसकी बेटी होती है माई, और वो तीनों मिलकर एक हैप्पी फैमिली बनाते हैं। बट हैप्पीनेस तो एनिमे को मंजूर नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि कैसे निजीमा ये जो देख रहा था वो सब एक झलक थी, कैसे उसने अपनी जिंदगी जी है। वो अपने ऑफिस में कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था क्योंकि वो किसी बात से नाराज है। उसके सीनियर उसे अपना खाना भी देते हैं जो वो घर ले जा सकता है क्योंकि वो उसका ख्याल रखते हैं। जब निजीमा अपने घर जाता है तो वो अपनी बेटी माई के साथ खाना खाता है कि तभी डोरबेल बजती है और वो लोग देखने जाते हैं कि कौन आया है। उन्हें पता चलता है कि वो एक बच्ची है। अब उन्हें ये लग रहा है कि ये शायद खो गई है इसलिए यहाँ पे आई है। निजीमा उससे बात करता है बट वो बताती है कि वो उसकी वाइफ है ताकाए। वो ये सुनकर चौंकते नहीं है क्योंकि वो बच्ची है, उन्हें शायद ये लग रहा है कि ये शायद कोई मजाक है। लेकिन जब वो उससे बात करते हैं डाइनिंग रूम में तो उन्हें पता चलता है कि ये बच्ची तो सब कुछ जानती है निजीमा के बारे में। अब मैं एक बात क्लियर कर दूं, निजीमा की वाइफ 10 साल पहले मर गई थी और अब ये जो लड़की आई है वो भी 10 साल की है। वो रीइंकार्नेट होकर आई है लेकिन इसका जवाब उसके पास नहीं है कि क्यों। शायद ये एक प्रकार का मिरेकल है। ताकाए उन्हें डांटती है क्योंकि वो लोग उसके जाने के बाद मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे और डेली खराब खाना खा रहे थे, जबकि ताकाए ने उन्हें कहा था कि हेल्दी खाना खाते रहना। ताकाए ये भी कहती है कि माई-सान को ये घर में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो अपने 20s में है तो उसे बाहर जाके जिंदगी जीनी चाहिए। ताकाए अब किसी दूसरे घर की बेटी है और फिर वो उनके साथ नहीं रह सकती है। वो लोग ये बिलीव करने लग गए हैं कि ये सच में ताकाए ही है क्योंकि उसका बिहेवियर सेम वैसा ही है। अगले दिन ताकाए निजीमा सान के लिए बेंतो लेकर आती है क्योंकि वो निजीमा सान को खुश रखता है और यही हुआ। जब लंच के टाइम पे निजीमा सान ताकाए का हाथ बना हुआ खाना खाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश लगता है क्योंकि उसे वापस से अपनी वाइफ मिल गई है। निजीमा सान के पास एक लड़की आई है जो उसके ही ऑफिस में काम करती है, वो है मोरिया कुन। वो उसके पास ही बैठने के लिए पूछती है। निजीमा सान उसे खुश दिख रहा था इसलिए वो उसे पूछती है कि आज क्या बात है, आप बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। निजीमा सान बताता है कि उसे वो प्रीशियस चीज मिल गई है जो उसे लग रहा था कि वो उसे वापस नहीं मिलने वाली है। अब मोरिया कुन भी उसे देख के खुश है क्योंकि उसने कभी भी उसे खुश नहीं देखा है। तो वो ये पूछती है कि क्या हम बेंतो फ्रेंड्स बन सकते हैं। बेंतो फ्रेंड्स का मतलब मैंने ढूंढा था लेकिन मिला नहीं, बट शायद यहाँ पे लंच एक साथ करना होता है। तो जब निजीमा सान अपने घर जा रहा होता है तो वो ताकाए को भी मिलता है और वो ताकाए के लिए एक स्मार्टफोन लेके आया है जिसे वो यूज कर रही है। लेकिन ताकाए को उसे चलाने में दिक्कत हो रही है और उसे इस चीज का भी डर लग रहा है कि कहीं उसके पेरेंट्स उसे पकड़ ना ले कि उसके पास एक स्मार्टफोन कैसे आया, तो क्या होगा। ताकाए उसकी एक फोटो ले लेता है क्योंकि वो उसे क्यूट लग रही थी और उसे वो अपने फोन पे वॉलपेपर लगाएगा, बट ताकाए उसे डिलीट करने को कहती है क्योंकि ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा बाकियों को। अब इसी बीच में माई भी आ जाती है और वो अपने ऑफिस सूट में है। उसे देख के ताकाए उसकी तारीफ करती है और बढ़ावा देती है कि जाओ अपनी जिंदगी जियो अच्छे से। अब अगले दिन ताकाए उसे फिर से बेंतो बनाकर देती है निजीमा सान को। अब अगले दिन फिर से ताकाए उसे बेंतो बनाकर देती है। ऑफिस में जब लंच टाइम होता है तो फिर मोरिया कुन 2 बेंतो बॉक्स लेकर आई है क्योंकि ये वही वाला दिन है जब निजीमा सान खाना नहीं लेके आता है और उसे लगा कि शायद उसके लिए खाना लेके आना चाहिए। अब वो अकेले रहती है तो उसके लिए इतना सारा खाना बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। अब निजीमा सान अपना खाना साथ लेकर आया था लेकिन वो उसे मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो खाना वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ बेंतो खाना खाने लग जाता है। और शाम के वक्त ताकाए निजीमा का वेट कर रही होती है उसके घर के पास, बट वो आता नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो आज ओवरवर्क कर रहा हो, इसलिए वो अपने घर चले जाती है। वो पार्क के पास से गुजरती है और देखती है कि कैसे निजीमा बेंतो खा रहा है। निजीमा उसे सरप्राइज देती है अपने ही वे में और फिर वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। निजीमा उसे बताता है कि कैसे वो उसका बनाया हुआ खाना वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पे बैठ के खा रहा है। जब उसके लिए सुबह सुबह उठकर उसने बनाया हुआ खाना तो फिर वो उसे खराब कैसे जाने दे सकता है। अब ताकाए को ये लगता है कि शायद उसके ऑफिस में, बट वो रुक जाती है और एक्सेप्ट कर लेती है। निजीमा उसे बोलता है कि तुम मुझे 10 साल के बाद मिली हो और जब तुम चले गई थी तो मुझे पता चला था जिसके साथ तुम जिंदगी भर रहने का सोचते हो वो कभी भी गायब हो सकता है और ये मोमेंट वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो देखता है कि कैसे वो छोटी लड़की ताकाए
साय का अडल्ट वर्जन ही है, जिसमें वो कहती है कि तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखो, मुझे तो ये एनीमे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वो तो पक्का होगा ही। मेरे दिमाग में इसका पूरा प्लॉट घूम रहा है, जो कि मुझे लगता है कि हाँ भाई यही प्लॉट होने वाला है। बट फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।